क्रांति सूर्य की उपाधि देना, धरती आबा बोलना। तो ऐसे व्यक्ति में क्या खासियत है, इन्होंने क्या किया है, वो काम करने पे उसके बाद में ये चीजें मिलती है। तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये बोला था कि भारत ही आदिवासी है और आदिवासी ही भारत है। आदिवासी को बचाना यानी भारत को बचाना। लेकिन जो विचारधारा है, जो भगवान बिरसा मुंडा ने विचारों का निर्माण किया है, सिद्धांतों का निर्माण किया है, उस सिद्धांत और विचारधारा के खिलाफ में एक अलग विचारधारा खड़ी इस देश में काम कर रही है। और उस विचारधारा से लड़ना है तो ऐसी समांतर विचारधारा और व्यवस्था का निर्माण अपने को करना पड़ेगा। भगवान बिरसा मुंडा मात्र 9वीं कक्षा में थे। आज के बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता है, गेम खेलने चले जाते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को इंग्लिश में लेटर लिख दिया। अंग्रेजों को इंग्लिश में लेटर लिखा और बोला कि ये जल जंगल जमीन और ये देश हम आदिवासियों का है और यहाँ पे मूल रूप से रहने वाले लोगों का है। ये आप लोग हमसे नहीं छीन सकते हैं और हमसे टैक्स वसूलने वाले लोग तुम कौन होते हैं? तुम अभी आए हैं, उसी रास्ते से वापस चले जाओ, नहीं तो हमें मजबूर मत करना कि हम हमारे स्तर पे तुमको बाहर करेंगे। ऐसी विचारधारा को खड़ा करने वाला बिरसा मुंडा और ये काम को अंजाम देने वाला बिरसा मुंडा, उसी को भगवान बोला गया है, उसी को धरती आबा बोला गया है। और भगवान बिरसा मुंडा ने 12 साल की उम्र में क्या बोला अंग्रेजों को कि मैं केवल देह नहीं हूँ, मैं केवल देह ही नहीं हूँ, मैं इस जंगल जमीन का पुश्तैनी दावेदार हूँ और पुश्ते और दावे कभी मरते नहीं है और मैं भी मरने वाला नहीं हूँ। और मुझे ना जंगल से कोई बेदखल कर सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, ना तुम्हारे तोप, ना तुम्हारी जेल, ना तुम्हारी जंजीर। ये था बिरसा मुंडा 12 साल की उम्र में लड़ने वाला। सन 1892 में पहली हथियारबंद लड़ाई चालू करी थी बिरसा मुंडा ने, जो देश की अंग्रेजों के खिलाफ में साथ में हमारे साथ में अन्याय करने वाले जो कुछ लोग हैं उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ना चालू करी। और 1892 के बाद में बड़ा आंदोलन हुआ और बिरसा मुंडा और उनके साथियों को जेल हुई। फिर उसके अच्छे कार्य देख के बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया। फिर उसके बाद में और भी एक मूवमेंट चलाया, समाज तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। पहले बिरसा मुंडा अकेले लड़ रहे थे, उसके साथ साथ में हजारों लोगों ने अपने समाज के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और इस देश को अंग्रेजों से और हमारे अंदर रहकर चूहे जैसे कुतरने वाले लोगों के खिलाफ में भी अपने लोगों को तैयार किया, सेना तैयार करी, विचारधारा तैयार किया। लेकिन अब हमको किस स्तर पे काम करना चाहिए ये हमें तय करना पड़ेगा। भगवान बिरसा मुंडा का मूवमेंट था, हमारा मूवमेंट है क्या? भगवान बिरसा मुंडा ने विचारों का निर्माण किया, हमने उस विचारधारा पे चलना चालू किया क्या? तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, बातें हैं, हम सबको मिलके यहाँ पे करना पड़ेगी। उनके उद्देश्य और सिद्धांतों को ही अगर अपना लिए तो हम समाज के जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए तत्पर हो जाएंगे। अभी की लड़ाई और पहले की लड़ाई में अपने को अंतर परखना पड़ेगा। पहले सीधा काटते थे, अभी हम आवेदन निवेदन करने लग जाते, इसलिए ये डराते अपने को। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी, अभी दादा बता रहे थे कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, एक महिला मर गई थी, उसको गाड़ दिया था, वहां से कंगन निकाले थे बिरसा मुंडा और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाए थे। तब से ऐसी क्रांति चालू करी और लास्ट में 1898 में उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में 1900 में उन्होंने डम्बरी पहाड़ी पे हजारों की संख्या में हमारे खिलाफ में तो बंदूकों के साथ में खड़े हुए लोगों का सामना किया और कई नरसंहार हुआ और बिरसा मुंडा और उसके साथी को अंदर कर दिया। बहुत सारे साथी ने भी ऐसे बात बोली कि जो हजा से नहीं मरा, ये वास्तविक क्लियर है
लेकिन उसको जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1898 बना था, जो पूरे भारत की जो जमीन है उस पे सिल ठप्पा लग गया था। लंदन की सरकार ने वहाँ पे कानून बना दिया था कि ये देश आदिवासियों का है। ये देश छोड़ने का निर्णय भगवान टंट्या भील और बिरसा मुंडा के समय ही हो गया था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें चली, उसके बाद में कानून बना, निर्णय बने, फिर बाद में धीरे धीरे ये निर्णय तभी हो गया था कि ये देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। और साथ में बिरसा मुंडा ने ये भी बोला था कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो भारत में रह रहे और अभी भी रह रहे और हमेशा समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ऐसे डील हुई अंग्रेजों से और अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की बातें मानी और कानून बना 1898 में लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती, ऐसा कानून उन्होंने बना दिया था। वो कानून आज भी लागू है, जिसको 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के रूप में आज देखते हैं हम लोग। अगर आदिवासियों को बचाना है तो क्रांतिकारियों की विचारधारा और सिद्धांतों के साथ में उनकी लड़ाई कैसे लड़ी थी वैसी की वैसी लड़ाई तैयार करना पड़ेगा। तभी हम आदिवासी इस देश में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं और अस्तित्व अपना बचा सकते हैं। अभी सिर्फ 3% जमीन है, फिर भी हजारों की संख्या में पूंजीपति आकर हमारी जमीन छीने जा रहे हैं। ट्राइबल रिजर्व बैग, लैंड बैग, ट्राइबल रिजर्व, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ऐसा कानून पारित करके हम आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन से बेदखल करने का काम ये भारत की जो सरकार है वो कर रही है। इससे भी लड़ना है अपने को। समाज में जो गद्दार है उनसे भी लड़ना है अपने को। हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं उनसे भी लड़ना है अपने को। और पूरे आदिवासी समाज को तैयार है ही नहीं, हम जैसे लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्हीं को लड़ना है। तो निर्णय कर लो, सोच लो कि हमारी लड़ाई कैसी होनी चाहिए। संगठन की लड़ाई होनी चाहिए क्या? किसी गमछे की लड़ाई होनी चाहिए क्या? किसी झंडे की लड़ाई होनी चाहिए क्या? भाई समाज ही झंडा पहरा रहा है, सामाजिक पीला गमछा पहन रहा है, नीला गमछा पहन रहा है, लाल गमछा पहन रहा है, सफेद गमछा पहन रहा है, लेकिन वो कौन है? आदिवासी। तो आदिवासी अगर सब कुछ है तो लड़ाई भी हमारी वही है। तो एक मंच पे आकर अपनी लड़ाई को अंजाम देना पड़ेगा, तब जाके हम इस देश में आदिवासियों को बचा सकते हैं, अन्यथा लड़ाई भूल जाओ।